हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड नो डाउट दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो इंडियन मार्केट में हम लोग को एक नॉर्मल गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। मतलब सेंसेक्स की अगर हम लोग बात करें तो नियर बाय 1% और वीकेंड से 500 साढ़े 500 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। सिमिलर वे निफ्टी 50 की बात करें तो ऑलमोस्ट 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिले। नो डाउट गिरावट की अगर हम लोग खासियत की बात करें तो गिरावट लगातार हम लोग को नीचे 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 ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिली। मतलब बाजार अगर यहाँ पे क्लोज नहीं होता तो ऐसा लग रहा था कि ये गिरावट और भी गहरी हो सकती है। सो इस प्रकार की गिरावट हम लोग को आज के दिन निफ्टी में देखने को यहाँ पे मिली है। सो ऑब्वियसली गिरावट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसके चलते कल के दिन आप लोगों ने देखा ही था कि अमेरिकन बाजार में अच्छी गिरावट थी, बट इंडियन मार्केट में उसका उतना कुछ खास परिणाम नहीं हुआ। 2 दिन पहले की मैं बात कर रहा हूँ, कल के दिन अमेरिकन बाजार की बात करें तो इतना कुछ खास गिरा नहीं था, आप चेक कर सकते हो। बट आज के दिन इंडियन मार्केट में हम लोग को अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। सो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि अमेरिकन बाजार जिस प्रकार से चलता है, यूजुअली जो एंड रिजल्ट रहता है वो पूरे दुनिया के मार्केट का वैसा ही कुछ देखने को मिल जाता है, उसमें हमारा इंडियन मार्केट भी आ जाता है। मतलब अगर किधर से स्टार्ट करके अगर एंड की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अमेरिकन बाजार ऐसा 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 करके ऐसा अगर जाता है तो इंडियन मार्केट कभी ऐसा भी जा सकता है, ऐसा 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 कैसे भी जाएगा। बट एंड में अगर हम लोग बात करें तो ऑलमोस्ट हम लोग को सेम यहाँ पे एग्रीगेट देखने को मिल जाता है। अगेन कह रहा हूँ 19-20 तो जरूर रहेगा, ऐसा एग्जैक्टली डिट्टो मैच नहीं होता है। बट आज के दिन हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। सो गिरावट के पीछे के मेजर वजह के वो भी, एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बाजार में होने वाली है, एंड इससे रिलेटेड आगे का भविष्य भी तय होने वाला है। सो सबसे पहले गिरावट यहाँ पे क्यों रही, उसके पीछे सबसे पहले कि यहाँ पे कुछ दिनों पहले तेज़ी क्यों थी, तो वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। एंड वो तेज़ी के पीछे का वजह हम लोगों को पता था कि अमेरिकन बाजार बहुत अच्छा भाग रहा था, प्लस उसी के साथ साथ अदानी के शेयर्स भी अच्छा कर रहे थे, राइट। क्योंकि अदानी के शेयर्स में बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो अदानी का इम्पैक्ट यहाँ पे इनडायरेक्टली यहाँ पे बैंक निफ्टी के ऊपर हम लोग को पढ़ते हुए देखने को मिल जाता है। एंड बैंक निफ्टी उसी प्रकार से यहाँ पे चलता है। सो अदानी के शेयर्स अच्छे कर रहे थे तो बैंक निफ्टी भी अच्छा कर रहा था। अभी अदानी के शेयर्स की अगर हम लोग आज के दिन की बात करें तो बाकी वो सर्किट वाले स्टॉक्स छोड़ दीजिए, मेजर जो स्टॉक्स रहते हैं एफएनओ वाले, खास करके एंटरप्राइज जो उनकी फ्लैगशिप कंपनी है, उसमें गिरावट देखने को मिली। तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी में भी वो प्रेशर हम लोग को ईजिली पास ऑन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड इसी चीज़ के चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि निफ्टी में हम लोगों को थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रेशर देखने को यहाँ पे मिला है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ये 2 रीजंस देखने को मिले थे। अभी इन 2 रीजंस को थोड़ा सा भी डिकोड कर लेते हैं, इनको थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। एंड उसमें से एक रीज़न तो अभी मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, एंड वो कौन सा है, तो अमेरिकन बाजार। सो अमेरिकन बाजार आप सभी लोगों को पता ही होगा कि अगर मैं 5 दिन का डेटा दिखा दूँ, ये देखिए मस्त भागा था। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको पता ही है कि किसने खेल खराब कर दिया एक कॉमेंट्री के चलते, एंड वो थे हमारे पॉवेल जी। सो पॉवेल जी की अगर हम लोग बात करें तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आए। लिटरली मतलब मैंने टाइटल में भी लिखा था कि उन्होंने पलटी मारी, क्योंकि पहले जो बोल रहे थे कि सब कुछ अच्छा है करके, 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक है करके, बाद में सीधा उन्होंने अपने शब्दों को ही घुमा दिया एंड सीधा बोल दिया कि आने वाले समय में बड़े रेट हाइक के लिए आप यहाँ पे तैयार हो जाओ, जो कि हम लोग प्रीवियसली जो एंटिसिपेट कर रहे थे कि इतना इतना रेट हाइक होगा, नहीं उससे ज़्यादा ही होगा। मतलब आप पकड़ कर चलो कि 50 बेसिस पॉइंट के रेट हाइक का वो इनडायरेक्टली यहाँ पे हिंट देने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। एंड आपको जैसे मैंने बताया कि पॉवेल जी अपने मन से कुछ नहीं कर सकते कि इनको लगा कि चलो 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक कर लेते या फिर चलो रेट हाइक बंद कर देते, तो ऐसा नहीं चलता है। कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उनके थ्रू इनको यहाँ पे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। एंड एक ऐसा ही पैरामीटर मैंने कल के दिन भी वीडियो बनाया था कि आने वाले 15 दिन शेयर मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। एंड खास करके वो जितने भी ट्रिगर पॉइंट्स है वो विदेश से ही देखने को मिलने वाले हैं। एंड विदेश मतलब अमेरिकन बाजार, तो उसमें से एक ट्रिगर पॉइंट हम लोग को अभी देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, एंड वो है दोस्तों जॉब लॉस का डेटा। यस, जॉब लॉस का डेटा मतलब जॉब लॉस क्लेम का डेटा। एंड अगर वो मैं आपके सामने यहाँ पे रख दूँ तो दोस्तों आप यहाँ पे चेक कर सकते हो वो डेटा कब आने वाला है, तो 9 मार्च। तो अभी की यहाँ पे हम लोग को फिलहाल तो डेट देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इसी से रिलेटेड मतलब देखा गया तो शायद से आज शाम तक ही माइट भी यहाँ पे आ सकता है डेटा। तो इसके ऊपर आप चाहो तो क्या कर सकते हो, फोकस यहाँ पे रख सकते हो। इसके पहले कि अगर हम लोग डेटा की बात करें तो आप देख सकते हैं, देखिए एक्चुअल वर्सेस फोरकास्ट, इससे रिलेटेड हम लोग को डेटा देखने को मिला था। मतलब फोरकास्ट मतलब क्या कि 200 के आसपास, 200K के आसपास लोग यहाँ पे फॉर्म भरेंगे कि हमारे पास नौकरी नहीं है करके, बट एक्चुअली 16 फेब को जो डेटा आया था वो 194 आया था। सो ऑब्वियसली आप सभी लोगों को पता है कि फेड के हिसाब से आप लोगों ने सोचना है कि कम
लोगों की नौकरियां जा रही है तो फेड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मतलब क्या है कि लोगों के पास पैसे अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं तो लगातार बाइंग करेंगे, शॉपिंग करेंगे, चीज़ें खरीद पाएंगे एंड इन्फ्लेशन जो उनका टारगेट है वो फेड जल्द से जल्द मीट नहीं कर पाएगा तो उनको रेट हाइक करना ही पड़ेगा। सो ऑब्वियसली ये जो भी फोरकास्टिंग किया जाता है एंड अगर ये फोरकास्टिंग के मुताबिक अगर डेटा कम आ जाता है तो डेफिनेटली फेड को हम कह सकते हैं कि फेड अप यहाँ पे हो सकता है फेड। सो इसके पहले भी आप लोग देख सकते हैं 200 के आसपास बोला गया था। 23 फेब को भी डेटा आया था 192, मतलब 200 लोगों की नौकरियां जानी चाहिए थी, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। रफली मैं मोटा मोटी बोलूँ 192 के ही आसपास हम लोग को ये जाते हुए डेटा देखने को मिला था, मतलब 8 लोगों को एक्स्ट्रा नौकरियां मिलती हुई देखने को मिली थी। देन 2 मार्च को भी ये डेटा आया था 195 एक्सपेक्टेशन था कि इतने लोग क्लेम करेंगे कि हमारे पास नौकरी नहीं है करके, बट एक्चुअल में डेटा कितना आया 190 कि हमारे पास नौकरी नहीं है, मतलब 5 लोगों को एक्स्ट्रा और नहीं, 5 मतलब 5K की मैं बात कर रहा हूँ कि नौकरी यहाँ पे मिली है। सो अभी यही डेटा इस वक्त की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं 9 मार्च 195K का फोरकास्टिंग किया जा चुका है। अभी एक्चुअल में कितना आता है कि क्या इससे कम आएगा या ज़्यादा आएगा, तो उसके हिसाब से अभी फेड को डिसीजन यहाँ पे लेना पड़ सकता है। एंड ये इस वक्त का डेटा थोड़ा सा और क्यों खास बन गया, यस कि इसके पहले जो फेड ने ये जो तड़का लगा दिया कि हम लोग रेट हाइक यहाँ पे कर सकते हैं, ये बोलकर उन्होंने इस आने वाले डेटा का महत्व और भी बढ़ा दिया। वैसे तो रहता ही है बट ये और भी बढ़ा दिया उन्होंने महत्व। तो इसलिए 2 इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग को देखनी थी, एक था जॉब लॉस क्लेम का डेटा जो कि अभी हम लोग को देखने को मिल जाएगा, एंड सेकंड तो आपको पता ही है CPI का डेटा जो कि नेक्स्ट वीक यहाँ पे आने वाला है। सो इसके चलते अमेरिकन बाजार में हम लोग को ज़बरदस्त घमासान यहाँ पे चीज़ें ट्रेडिंग होती हुई देखने को मिल सकती है। अगर आपको वो सीखनी मतलब जस्ट जाननी है तो आप अमेरिकन बाजार के फ्यूचर के ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, देखिए शेयर मार्केट में जो भी चीज़ें होती है ना वो कोई फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं मतलब जो बिगनर है उनको मुझे ऐसा बोलना पड़ता है कि 1+1=2। ये अगर आप किसी को भी पूछोगे, इंडिया वाले व्यक्ति को पूछोगे, चाइना वाले व्यक्ति को पूछोगे, अमेरिका वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले, सब यही जवाब देंगे। बट ये जो डेटा वाला जो चीज़ होता है ना दोस्तों, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इंडियन मार्केट मतलब अमेरिकन मार्केट भागा तो इंडियन मार्केट भी भागेगा, वो भी गिरा तो ये भी गिरा। एग्जैक्टली नहीं वैसा होता है, थोड़ा सा 19-20 होता है, ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए, राइट। अगर इतना सिंपल होता मार्केट तो हर कोई कर लेता कि अमेरिकन बाजार गिरा तो चलिए नेक्स्ट दिन हम लोग भी शॉर्ट कर लेते हैं, तो ज़रूरी नहीं है। हाँ बट हम लोग क्या किस चीज़ के चलते बांधे हुए रहते हैं, प्रोबेबिलिटी कि होने के चांसेस कितने हैं, उसके प्रोबेबिलिटी जहाँ पे ज़्यादा होती है उस हिसाब से हम लोग को चीज़ें देखने को मिल जाती है। सो ये जॉब लॉस क्लेम का भी जो डेटा है वो भी कोई फिक्स नहीं होता है कि मान लीजिए 195K का फोरकास्टिंग है एंड अगर एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ज़्यादा लोगों को अगर यहाँ पे हम लोग को नौकरियाँ जाते हुए देखने को मिली तो ये तो फेड के लिए अच्छी बात है, बट ज़रूरी नहीं कि वैसा ही हो करके। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए, राइट। क्योंकि अगर ऐसा मतलब बोलते हैं ना कि अगर ऐसा फिक्स रूल्स होते तो ऑब्वियसली स्टॉप लॉस जैसी चीज़ें वर्क ही नहीं करती, राइट। तो इसीलिए लोग स्टॉप लॉस रखते क्योंकि उनको पता है कि मार्केट में कभी कभी चीज़ें विपरीत भी जाती है। तो ये भी पॉइंट आपको एक समझ में यहाँ पे आना चाहिए। तो कोई बात नहीं, अभी की अगर हम लोग बात करें 9 मार्च, अभी का जो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा डेटा है, यस ये जॉब लॉस क्लेम का डेटा अभी हमको रिलीज होते हुए देखने को मिलेगा एंड फेड के वजह से थोड़ा सा इसको इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा मिल चुका है। तो इसके ऊपर अभी बाजार का फोकस रहेगा क्योंकि अमेरिकन बाजार को ज़बरदस्त यहाँ पे हिलाने की क्षमता रखता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे तो आप सभी लोगों को पता ही है अदानी ग्रुप के शेयर्स, नो डाउट अदानी के ऊपर भी फोकस रहता है। ये भी नहीं मतलब जो ये सर्किट वाले स्टॉक रहते हैं ना उनके ऊपर मार्केट का मतलब इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता है। जो खास करके फोकस होता है यस वो इनकी फ्लैगशिप जो कंपनी है, जो FNO में हम लोग को कंपनियां ट्रेड करते हुए देखने को मिल जाती है, मतलब एंटरप्राइज, इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस यहाँ पे रहता है। सो ये जिस प्रकार से चलेगा उसी हिसाब से लॉन्ग रेंज में हम लोग को वो चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो आज के दिन की बात करें ठीक है 4-5% की गिरावट, बट भयंकर वॉलेटिलिटी स्टॉक में देखने को मिले। पहले तो टॉप लेवल से ज़बरदस्त यहाँ पे गिरावट थी, फिर वापस नीचे से बाइंग आते हुए देखने को मिली। तो ये तो बहुत लंबी अवधि का मतलब आपको पता ही है गेम यहाँ पे चलने वाला है। सो इसके चलते अगर हम लोग बात करें जब भी अदानी एंटरप्राइज में या फिर पोर्ट में हम लोग को थोड़ा बहुत 19-20 होते हुए देखने को मिल जाता है। सो सेम चीज़ कि बैंक्स निफ्टी के ऊपर एंड खास करके सरकारी बैंक आप देख सकते हो 1% से ज़्यादा यहाँ पे हम इंडेक्स डाउन होते हुए देखने को मिल जाता है। प्राइवेट भी गिर जाता है बट इतना नहीं जितना कि सरकारी गिर जाता है, बट एग्रीगेटली जो इंपैक्ट आता है वो बैंक निफ्टी के ऊपर ही हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड जिस प्रकार से बैंक निफ्टी रिएक्ट करता है उसी हिसाब से अगर आप चेक करोगे, मैच करने जाओगे तो हम लोग को निफ्टी 50 भी देखने को मिल जाता है। प्लस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी हम लोग को 1% के आसपास गिरावट देखने को मिली। LIC की भी अगर हम लोग बात करें तो सेम पैटर्न देखने को मिल जाता है, जैसे इंटरप्राइज फॉल किया तो LIC में भी वो थोड़ा बहुत फॉल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। सो इन सभी चीज़ों के चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि निफ्टी में भी हम लोग को अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, जो कि एक नॉर्मल सी बात है, शेयर मार्केट में आया हो तो ये प्लस माइनस का खेल यहाँ पे चलता रहता है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है अभी, यस अमेरिकन बाजार, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस। एंड अगेन कह रहा हूँ दोस्तों कि ये पूरे दुनिया भर के बाजार में इसकी चर्चा यहाँ पे होती होगी कि अमेरिकन बाजार में जॉब लॉस क्लेम का डेटा अभी कैसा आएगा, उसी के हिसाब से सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है।
सो आशा करता हूं दोस्तों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए, एंड कौन से चीज़ के ऊपर अभी आपका फोकस होना चाहिए, राइट, वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता के रखा हुआ है। तो असली मज़ा तो अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलेगा। शायद से आज ही के दिन ये डेटा रिलीज यहाँ पे होने वाला है। कभी कभी हम लोग को डिले भी होते हुए देखने को मिल जाता है, बट कोई बात नहीं, शायद से चांसेस आज ही के दिन देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो देख लेते क्या डेटा निकल कर आता है एंड उसका रिएक्शन पूरे दुनिया भर के बाजार के ऊपर, अमेरिकन बाजार के ऊपर कैसा रहता है। अगर वक्त मिला तो मैं उसको भी कवर करने की कोशिश जरूर करूंगा। सो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।